हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रकृति रावल और आज हम करने वाले हैं पोएम द विल टू विन। विल का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी वाले विल की बात नहीं हो रही, ये कौन से विल की बात हो रही है? इच्छा शक्ति, कंट्रोल एक्सर्टेड टू डू समथिंग। जैसे बेस्ट एग्जांपल में मॉम ने बोला कि आज ये तो त्योहार है तो तुम लोग बाहर जाके लहसुन प्याज ये सब वाली चीजें नहीं खाना, ठीक है। इवन तो आपको वो चीज बहुत पसंद है, लेकिन आप ना खुद को कंट्रोल करोगे कि नहीं आज नहीं खाना, आज नहीं खाना, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी विल पावर, अपनी जो इच्छा शक्ति है ना, जो अपने विल पावर है उसको कंट्रोल में रख रहे हो, है ना। तो वही यहाँ पर हमें वही देखेंगे कि किस तरह से जीतने के लिए हमें किन चीजों को कंट्रोल में रखना है, क्या कहाँ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कैसे हार्डवर्क करना है, सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं पोएम है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय बर्टन ब्रैली, was born in Madison, Wisconsin. He inherited his father talent in writing. तो उन्होंने ना अपने फादर की जो टैलेंट है ना वो इनहेरिटेड किया इन राइटिंग। अब जैसे हम अपने पेरेंट्स का कुछ क्वालिटीज वगैरह इनहेरिटेट करते हैं ना, उसे जैसे अपने पेरेंट्स से कुछ चीज हम में भी आ जाना, जैसे लुक्स हो या कुछ टैलेंट हो, तो वैसे उन्होंने अपने पापा से ये टैलेंट इनहेरिटेड किया इन राइटिंग and had shown his talent at a young age of 11 when he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green. उन्होंने जो अपना टैलेंट है ना बहुत यंग एज में दिखाया था, जब उन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश किया था, अ फेरी टेल कॉल्ड द ग्रास इज ग्रीन। ब्रैली वाज कंसिडर्ड अ पर्सन हु वाज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड हेल्ड द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो बहुत पॉजिटिव सोचता है, जो जिसका लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव लुक रहता है, ठीक है। एंड हेल्ड द बिलीव दैट एवरीथिंग, और उनका हमेशा भरोसा था, वो हमेशा ये भरोसा रखते थे कि ना सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। Braley had written 4,000 verses, उन्हें 4,000 से ज्यादा लाइन लिखे, and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poet of his era. तो उनके इरा के उन पोएट्स में, उन पोएट में है जिनको सबसे ज्यादा पढ़ा गया इन अमेरिका, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट टीचर्स अस टू हैव द विल टू विन कम व्हाट मे। तो ये जो पोएम है ना, यहाँ पर हमें पोएट टीच कर रहे, सिखा रहे कि ना हमें ना विल रखना चाहिए टू विन, जीतने के लिए ना वो कंट्रोल रखना चाहिए, वो इच्छा शक्ति जो है ना हमारी उसको कंट्रोल में रखना चाहिए टू विन, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट कम व्हाट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो आ जाते फर्स्ट पैरा पे, सॉरी फर्स्ट पैरा नहीं, फर्स्ट स्टैंजा पे। इफ यू वांट टू थिंक बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? If you want a thing bad enough to go out and fight it, तो कह रहे कि ना अगर तुम्हें कोई चीज ना बहुत बुरी तरह से, बहुत शिद्दत से चाहिए ना, तो बाहर जाओ और उसके लिए लड़ो। अभी यहाँ पर लड़ना मतलब वो जो आप बाहर जाके अपने फ्रेंड लोग से लड़ रहे हो ना, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जाके अपने फ्रेंड लोग के साथ लड़ना मत। फाइट मतलब जैसे आपके दिमाग में कुछ ऐसे बुरे थॉट्स हो, या फिर आप बहुत वेले चीजें करो, आई मीन टाइम पास करते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तो वो सब चीजों से फाइट करो। जो तुम्हारे अंदर जो पेसिमिस्टिक मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सब चीजों से फाइट करो। अगर तुम्हें कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए, बहुत बुरी तरह से अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, तो वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, रात और दिन एक कर दो, रात और दिन उसके लिए वर्क करो, हार्डवर्क करो। जैसे आप लोग अभी 10th में, तो आप लोग का अभी फिलहाल के लिए क्या ड्रीम होगा कि 10th के बोर्ड में एकदम अच्छे परसेंट लाने, 90 से अबव, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र टॉप करना, या फिर स्टेट आई मीन कंट्री टॉप करना, जो भी हो, ठीक है। तो वैसे आपके कुछ ड्रीम होंगे, तो वैसे ही होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम है, अगर तुमने कोई ड्रीम सोच के रखा है, तो उसके लिए ना अगर तुम्हें बहुत बुरी तरह से चाहिए, तो उसके लिए ना बहुत वर्क करो, हार्ड वर्क करो। और जो तुम्हारे अंदर जो बुरे ख्याल आते हैं, जो तुम लोग टाइम पास करते हो ना, दिमाग बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ना हमेशा ना खुद को है ना एकदम इन्वॉल्व रखो अपने स्टडीज में, और रात दिन वर्क करो, रात दिन एक कर दो। गिव अप योर टाइम, तुम्हारा टाइम जो तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो ना, टाइम पास करते हो ना, वो वाला टाइम गिव अप कर दो। एंड योर पीस, एंड योर पीस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो बस अभी इतना चैप्टर पढ़ा और मस्त आप शांति से बैठो। वैसे नहीं, खुद को क्यूरियस रखो कि और क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या पढ़ सकता हूँ मैं, मतलब मैं जितना पढ़ूंगा उतना ज्यादा बेटर होगा। तो वैसे खुद को एकदम क्यूरियस रखो, शांति से मत बैठो,
एंड योर स्लीप। और जो बोर्ड्स में कैसे हम लोग रात रात भर सोते नहीं है, बस पढ़ते रहते। मतलब सोना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ऐसे रैंडम आप लोग नैप वगैरह लेते हो ये कम करो और सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करो। तो इस स्ट्रैंजा का यही मतलब था कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से चाहिए तो बाहर जाओ, उसके लिए लड़ो, रात दिन हार्डवर्क करो, गिव अप कर दो अपना फालतू टाइम, पीस एंड योर स्लीप। If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it. Scheme means plan. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है ना फॉर लाइफ, जो भी अपना आपका प्लान है ना फॉर लाइफ, तो उसके लिए ना जब मतलब आपका जो भी प्लान है ना लाइफ में, वो है ना ड्रीम के बिना अधूरा है, यूजलेस है, वर्थलेस है। मतलब आपने कुछ प्लान करके रखा, हाँ मुझे ये करना है, लेकिन क्यों करना है, किस वजह से करना है? जब तक एक इंसान के जहन में मतलब एक इंसान का एक ड्रीम नहीं होता, एक कुछ उसको अचीव करना है, कुछ एम नहीं होता, तब तक वो कितना ही प्लानिंग कर ले, प्लॉटिंग कर ले, वो सब यूजलेस है, वर्थलेस है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ अगर आपने कोई प्लान किया है अबाउट लाइफ, ठीक है, और तो वो है ना क्या हो जाएगा, एकदम सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट ड्रीम। तो ये बोला अगर आपने कुछ प्लान किया है लाइफ के लिए तो वो सब यूजलेस है जब तक आपके पास एक ड्रीम ना हो, एक एम ना हो ना। इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, एक मिनट, या if you gladly sweat for, fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition for it. तो कह रहे हैं कि अगर तुम ना खुशी से ना पसीना बहाने के लिए रेडी हो उस चीज के लिए, ठीक है। एंड फ्रेट मीन्स वरी, और जो वरी है ना उसके लिए वरी कर रहे हो। एंड प्लान फॉर इट, और प्लान कर रहे हो अपने ड्रीम के लिए, जो आपको अचीव करना है उसके लिए ना आप खुशी से पसीना बहाने के लिए रेडी हो, उसके लिए वरी कर रहे हो, एंशियस हो हमेशा, एंड उसके लिए प्लान कर रहे हो। एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, और जो आपका वो टेरर है ना, जो फीलिंग है ना कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर मैं अपने ड्रीम अचीव नहीं कर पाया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया तो ये जो फीलिंग है ना, इसको है ना एकदम अपोज कर रहे हो, मतलब इसके अपोजिशन में हो कि नहीं मैं तो कर ही पाऊंगा। मतलब तुम्हारा जो नेगेटिव थॉट है ना, वो नेगेटिव थॉट आ ही नहीं रहा है, उसका अपोजिशन का मतलब ड्रीम कंप्लीट करने का अपोजिशन थॉट क्या हो गया कि ड्रीम नहीं कर सकता, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर तुम ग्लैड लेकर तुम खुशी से उस तुम्हारे ड्रीम के लिए स्वेट कर रहे हो, वरी कर रहे हो और प्लान कर रहे हो, और वो एंड जो तुम्हारा डर है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको भी क्या उससे डर नहीं रहे हो, कि जो तुम्हारा डर है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उससे डर नहीं रहे हो, तो यू हैव द विल टू विन। तो तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारे पास ये कंट्रोल है कि तुम जीत सकते हो। Now, if you simply go after the thing that you want with all your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern for tenacity. तो कह रहे कि ना अगर तुम सिंपली ऐसे चीज के पास मतलब ऐसे चीज के पीछे भाग रहे हो, मतलब जो तुम्हारे जो ड्रीम है उसके पीछे अगर तुम सिंपली भाग रहे हो विथ ऑल योर कैपेसिटी मीन्स तुम्हारी पूरी क्षमता के साथ, तुम्हारे पूरे स्ट्रेंथ के साथ, एंड सेगेसिटी एक्सपीरियंस के साथ, फेथ भरोसा, होप उम्मीद, एंड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंड स्टर्न फॉर टेनेसिटी मतलब स्टर्न मीन्स सीरियस एंड टेनेसिटी मीन्स तो अगर वो कह रहे पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर तुम जो चीज जो तुम्हारा ड्रीम है ना उसके पीछे भाग रहे हो, पूरा जान लगा के उसके पीछे भाग रहे हो विथ स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, सेगेसिटी, एक्सपीरियंस, जो भी तुम्हारे पास है सबको लेके, एंड स्टैंड फॉर टेनेसिटी मतलब सीरियस डिटर्मिनेशन, ठीक है, और तुम बहुत सीरियस हो उस चीज को लेके, ठीक है, तुम्हारे में चाह है कि वो ड्रीम को मुझे अचीव करना है विथ ऑल दैट डिटर्मिनेशन, तो यू हैव द विल टू विन, तो ही आपके पास विल है जीतने का। If neither cold poverty, famish or gout, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dodged and green you be size and beget it, with the help of God you will get it. तो वो कह रहे हैं कि ना if neither cold poverty, famish or gout,
कोल्ड, पोवर्टी गरीब, गरीबी, फेमिश मीन्स बहुत ज्यादा भूख, एंड गाउट मीन्स एक्यूट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोन्स। ठीक है, अगर तुम्हें ये जो पोवर्टी है, अगर तुम्हें ना पोवर्टी, ना भूख, ना दर्द, ना बीमारी, ना बॉडी का दर्द, ना सिर का दर्द, ये सब चीजें ना तुम्हें ना तुम्हारे ड्रीम से दूर नहीं रख पा रही है, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से दूर नहीं रख पा रही, देन यू हैव द विल टू विन। क्या समझे इससे कि अगर तुम्हें ना पोवर्टी, ना भूख, ना दर्द, ना बीमारियां, ना दिमाग का दर्द, ना बॉडी का दर्द, ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से दूर नहीं रख पा रही, देन यू हैव द विल टू विन। If dodge and grin, you be size and beget it with the help of God, you will get it. Dodge means persistence. Persistence means लगातार कोशिश करना, and grin means serious. ठीक है, तो इधर क्या बोला, if dodge and grin, you be size. Be size means surround करना, एंड बिगेट इट मतलब प्रोड्यूस करना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ना कि अगर तुम लगातार कोशिश कर रहे हो सीरियसनेस के साथ, लगातार कोशिश कर रहे हो सीरियसनेस के साथ टू सराउंड द प्रॉब्लम्स, लाइक आप लगातार कोशिश कर रहे हो कि जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, जो भी आपका लेजीनेस है, जो भी चीज आपको रोक रही है स्टडी, जो भी चीज आपको रोक रही है स्टडी करने के लिए, अपने ड्रीम से दूर करने के लिए, उसको तुम लगातार अपनी हार्डवर्क से, अपनी कोशिशों से उसको सराउंड कर रहे हो, एंड क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी ड्रीम, एंड बिगेट इट, प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी ड्रीम विद द हेल्प ऑफ गॉड, यू विल गेट इट। ठीक है, और भगवान की मदद से तुम अपने ड्रीम को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको सक्सेसफुल बनाने में जुट चुके हो, तो तुम्हें भगवान हेल्प करेंगे, मतलब गॉड के हेल्प से तुम ये सब कर पाओगे, और तुम्हें तुम्हारा विन, तुम्हारा जो सक्सेस, तुम्हारा जो ड्रीम है वो अचीव तुम कर ही लोगे। दैट इज यू विल गेट इट, मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा। समझा? तो यही था पोएम, स्टार्टिंग से एक बार समझाऊं? चलो ठीक है, शॉर्ट में कर दें। तो इफ यू वांट अ थिंग, इसका क्या बोला था कि कोई भी चीज अगर हमें बहुत शिद्दत से, बहुत बुरी तरह से चाहिए, तो हमें उसके लिए बाहर जाना और उसके लिए लड़ना है। ठीक है, लड़ना, लेकिन किससे लड़ना है? अपने दिमाग से लड़ना है, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है उससे लड़ना है। और क्या करना है? पूरा दिन रात एक कर देना है। गिव अप योर टाइम, योर पीस एंड योर स्लीप। अपने टाइम को, अपने स्लीप को और अपने पीस को गिव अप कर देना है। इफ यू ओके इफ ऑल डेट यू ड्रीम एंड स्कीम, और इधर का इसका मतलब क्या था कि जो स्कीम, जो आपने प्लान किया है अपने लाइफ के लिए, और वो सब ना यूजलेस है, वर्थलेस है, जब तक आपके पास कोई ड्रीम नहीं रहेगा। क्योंकि हम कभी भी प्लान करते हैं किसके लिए? एक ड्रीम पाने के लिए। ठीक है, एक ड्रीम अचीव करने के लिए। If you gladly sweat for it, fret for and plan for it, lose all your terror of opposition for it. मतलब आप ना खुशी से उसके लिए, अपनी ड्रीम के लिए स्वेट करने के लिए रेडी हो, और उसके लिए वरी करते हो, और उसके लिए तुम्हारे पास प्लान दिया। और ये जो अपोजिशन वाला थॉट है ना कि अगर मुझसे नहीं हुआ, तो ये थॉट से तुम्हें डर नहीं लगता है, देन यू हैव द विल टू विन। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट विथ ऑल योर कैपेसिटी, और आप अगर कोई चीज के पीछे पड़ जाते हो विथ ऑल योर कैपेसिटी, आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपके एक्सपीरियंस, फेथ, होप, ये सब के साथ आप अगर कोई चीज के पीछे पड़ जाते हो, देन यू हैव द विल टू विन, टर्न फॉर टेनेसिटी। सीरियस हो आप अपने डिटर्मिनेशन को लेके। ठीक है, नाउ इफ नीदर कोल्ड, पोवर्टी, फेमिश और गोट, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या था कि आपको ना पोवर्टी, ना पोवर्टी, ना भूख, ना दर्द, ना बीमारी, ना बॉडी का पेन, ना दिमाग का पेन, ये सब चीजें ना आपको ना दूर नहीं रख पा रही है आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपको आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, देन यू हैव द विल टू विन। इफ डॉज एंड ग्रीम, यू बी साइज एंड बिगेट इट। इफ डॉज एंड ग्रीम, डॉज मीन्स आप लगातार, बताया था मैंने अभी, लगातार कोशिश कर रहे हो, और सीरियसनेस के साथ लगातार कोशिश कर रहे हो कि आप ना सराउंड कर सको, बी साइज, सराउंड कर सको जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, ये सबको लगातार कोशिश से सराउंड कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? बिगेट,
प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गॉड, देन यू विल गेट इट, देन यू विल गेट व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू वांट टू अचीव, लाइक योर ड्रीम। ठीक है, तो यही था आई मीन पोएम में। आई होप आपको ये पोएम पसंद आया हो। ये पोएम बहुत मोटिवेशनल पोएम था, मतलब ये पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन आया होगा कि चलो अभी तो पढ़ना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना।